प्रणाम दोस्तों। माँ दुर्गा के कुछ शक्तिपीठों की कहानी मैंने आपको सुनाई है, लेकिन क्या आपको पता है कि इन शक्तिपीठों में से एक शक्तिशाली पीठ पाकिस्तान में भी है? जी हाँ, आपने सही सुना है। जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे थे, उन स्थानों पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई। इनमें से ही माँ दुर्गा का पहला शक्तिपीठ है हिंगलाज माता का शक्तिपीठ। ये शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। हर साल नवरात्रि के समय यहाँ मेला लगता है और माँ के भक्तों की धूम रहती है। हिंगलाज माता के दर्शन वहाँ के मुस्लिम अनुयायी भी करते हैं और वे इसे चमत्कारी स्थान मानते हैं। हिंगोल नदी और चंद्रकूप पहाड़ पर स्थित है माता का ये मंदिर। सुरमई पहाड़ियों की तलहटी में स्थित यह गुफा मंदिर इतना बड़ा है कि आप देखते ही रह जाएंगी। माँ हिंगलाज मंदिर में हिंगलाज शक्तिपीठ की प्रतिरूप देवी की प्राचीन दर्शनीय प्रतिमा विराजमान है। माता हिंगलाज की ख्याति सिर्फ कराची और पाकिस्तान में ही नहीं, अपितु पूरे भारत में भी है। नवरात्रि के दौरान तो यहाँ पूरे 9 दिनों तक शक्तिपीठ की उपासना का विशेष आयोजन होता है। सिंध, कराची के लाखों सिंधी हिंदू श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन को आते हैं। भारत से भी प्रतिवर्ष एक दल माता के दर्शन के लिए जाता है। इस मंदिर में गहरी आस्था रखने वाले लोगों का कहना है कि हिंदू चाहे चारों धाम की यात्रा क्यों ना कर ले, काशी के पानी में स्नान क्यों ना कर ले, अयोध्या के मंदिर में पूजा पाठ क्यों ना कर ले, लेकिन अगर वह हिंगलाज देवी के दर्शन नहीं कर पाता तो यह सब व्यर्थ हो जाता है। वे स्त्रियां जो इस स्थान का दर्शन कर लेती हैं, उन्हें हाजियोनी कहते हैं। उन्हें हर धार्मिक स्थान पर सम्मान के साथ देखा जाता है। एक बार यहाँ माता ने प्रकट होकर वरदान दिया कि जो भक्त में चुल चलेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह चुल क्या है। चुल एक प्रकार का अंगारों का बाड़ा होता है, जिसे मंदिर के बाहर 10 फीट लंबा बनाया जाता है और उसे धधकते हुए अंगारों से भरा जाता है, जिस पर मन्नतधारी चलकर मंदिर में पहुंचते हैं। और ये माता का चमत्कार है कि मन्नतधारी को जरा सी भी पीड़ा नहीं होती और ना ही शरीर को किसी प्रकार का नुकसान होता है और आपकी मन्नत जरूर पूरी होती है। हालांकि आजकल यह परंपरा नहीं रही। जब भगवान शंकर माता सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लेकर तांडव नृत्य करने लगे, तो ब्रह्मांड को प्रलय से बचाने के लिए विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के मृत शरीर को 51 भागों में काट दिया। हिंगलाज की वह जगह है जहां माता का सिर गिरा था। कहा जाता है कि हर रात इस स्थान पर सभी शक्तियां एकत्रित होकर रास रचाती हैं और दिन निकलते ही हिंगलाज माता के भीतर समा जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी यात्रा के लिए इस सिद्धि पीठ पर आए थे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान परशुराम के पिता महेशी जमदग्नि ने यहाँ घोर तप किया था। उनके नाम पर आसाराम नामक स्थान अभी भी यहाँ मौजूद है। कहा जाता है कि इस प्रसिद्ध मंदिर में माता की पूजा करने को गुरु गोरखनाथ, गुरु नानक देव, दादा मखान जैसे महान आध्यात्मिक संत आ चुके हैं। यहाँ का मंदिर गुफा में है। ऊंची पहाड़ी पर बनी एक गुफा में माता का विग्रह रूप विराजमान है। पहाड़ की गुफा में माता हिंगलाज देवी का मंदिर है, जिसका कोई दरवाजा नहीं। मंदिर की परिक्रमा गुफा के रास्ते से अंदर होकर दूसरी ओर निकल जाती है। मंदिर के साथ ही गुरु गोरखनाथ का चश्मा है। कहते हैं कि माता हिंगलाज देवी यहाँ सुबह स्नान करने आती हैं। यहाँ माता सती कोटरी रूप में, जबकि भगवान भोलेनाथ भीमलोचन भैरव रूप में प्रतिष्ठित है। माता हिंगलाज मंदिर परिसर में श्री गणेश, कालिका माता की प्रतिमा के अलावा ब्रह्मा कुंड और तीर्थकुंड आदि प्रसिद्ध तीर्थ हैं। इस आदि शक्ति की पूजा हिंदुओं द्वारा तो की जाती है, इन्हें मुसलमान भी काफी सम्मान देते हैं। हिंगलाज मंदिर में दाखिल होने के लिए पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। मंदिर में सबसे पहले
श्री गणेश के दर्शन होते हैं जो सिद्धि देते हैं। सामने की ओर माता हिंगलाज देवी की प्रतिमा है जो साक्षात माता वैष्णो देवी का रूप है। जब पाकिस्तान का जन्म नहीं हुआ था और भारत की पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान और ईरान थी, उस समय हिंगलाज तीर्थ हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ तो था ही, बलूचिस्तान के मुसलमान भी हिंगला देवी की पूजा करते थे। उन्हें नानी कहकर मुसलमान भी लाल कपड़ा, अगरबत्ती, मोमबत्ती, इत्र, फलूल और सिरनी चढ़ाते थे। हिंगला शक्तिपीठ हिंदुओं और मुसलमानों का संयुक्त महातीर्थ था। हिंदुओं के लिए यह स्थान एक शक्तिशाली शक्तिपीठ है और मुसलमानों के लिए यह नानी पीर का स्थान है। प्रमुख रूप से यह मंदिर चारण वंश के लोगों की कुल देवी मानी जाती है। यह क्षेत्र भारत का हिस्सा ही था, तब यहाँ लाखों हिंदू एक साथ पूजा पाठ करते थे। कहते हैं कि कुछ आतंकवादियों ने इस मंदिर को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया था, लेकिन वे सभी हवा में लटक गए थे। इस सिद्धपीठ की यात्रा के लिए 2 रास्ते हैं, एक पहाड़ी तथा दूसरा मरुस्थली, जो कराची से चलकर लसबेल पहुंचता है और फिर लयारी। कराची से 6-7 मील चलकर हवा नदी पड़ती है। यहीं से हिंगलाज की यात्रा शुरू होती है। यहीं पर लौटने तक की अवधि तक के लिए संन्यास ग्रहण किया जाता है। यहीं पर छड़ी का पूजन होता है और यहीं पर रात में विश्राम करके सुबह हिंगलाज माता की जय जय बोलकर माता की यात्रा आरंभ की जाती है। रास्ते में कई बरसाती नाले तथा कुएं भी मिलते हैं। इसके आगे रेत की एक शुष्क बरसाती नदी है। इस इलाके की सबसे बड़ी नदी हिंगोल है, जिसके निकट चंद्रकूप पहाड़ है। चंद्रकूप तथा हिंगोल नदी के बीच लगभग 15 मील का फासला है। हिंगोल में श्रद्धालु अपने सिर के बाल कटवाकर पूजा करते हैं तथा यज्ञोपवीत पहनते हैं। इसके बाद भजन गाकर अपनी श्रद्धा जताते हैं। मंदिर की यात्रा के लिए यहाँ से पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि आगे कोई भी सड़क नहीं है, इसलिए वहाँ कोई भी वाहन नहीं जा सकता। हिंगोल नदी के किनारे से यात्री माता हिंगलाज देवी का गुणगान करते हुए चलते हैं। इससे आगे आशापुरा नामक स्थान आता है। यहाँ यात्री विश्राम करते हैं। यात्रा के कपड़े बदलकर स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहनकर पुराने कपड़े गरीबों या जरूरतमंदों के हवाले कर देते हैं। इससे थोड़ा आगे काली माता का मंदिर है। इस मंदिर में पूजा करने के बाद माता हिंगलाज के लिए रवाना होते हैं। पहाड़ पर चढ़ने पर वहाँ मीठे पानी के 3 कुएं हैं। इन कुओं का पवित्र जल मन को शुद्ध करके पापों से मुक्ति दिलाता है। बस इसके बाद माता का मंदिर आ जाता है और दर्शन कर तृप्त हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।